परमेश्वर के वचन को हम लोग फिर से गौर करेंगे। आप मेरे साथ खोल सकते हैं व्यवस्था विवरण का किताब, व्यवस्था विवरण का किताब, उसका एक अध्याय का 9 से 18। व्यवस्था विवरण का किताब, उसका एक अध्याय का 9 से 18। ये थोड़ा लंबा आयत है, मैं आपके बीच में जल्द से पढ़ देती हूँ। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा भार अकेले नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको कहा यहाँ तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। परंतु तुम्हारे झंझट और बोझ और झगड़े रगड़े को मैं अकेला कहाँ तक सह सकता हूँ। इसलिए तुम अपने अपने गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। इसके उत्तर में तुमने मुझसे कहा, जो कुछ तू हमसे कहता है उसका करना अच्छा है। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों को मुख्य पुरुषों को जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात 1000, 100, 50 और 10 के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायों को आज्ञा दी, तुम अपने भाइयों के मुख क्षमे सुना करो और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो। न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना। किसी का मुंह देखकर ना डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। और जो मुख क्षमा तुम्हारे लिए कठिन हो वो मेरे पास ले आना और मैं उसे सुनूंगा। और मैंने उसी समय तुम्हारे सारे कर्तव्य तुमको बता दिए। आमेन। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन ये मूसा के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार से मूसा के द्वारा जो न्यायी लोग थे उनको नियुक्त किया गया। अब जो मूसा था वो इस्राएल लोगों का अगुआ था। इस्राएल लोगों को अगुवाई कर रहा था जब वो लोग उस रेगिस्तान में थे, जब वो लोग मिस्र देश से निकलकर वो लोग रेगिस्तान में वो लोग थे। उस समय में परमेश्वर ने मूसा को इस्राएल का अगुआ चुना और मूसा ने अब जो इस्राएल के लोग थे उनको परमेश्वर की राह अनुसार उनको वो चला रहे थे। और जो इस्राएल लोग थे वो लोग भी रेगिस्तान में बहुत समय से वो लोग उधर में थे। हम जानते हैं कि उधर में वो लोग 40 साल तक वो लोग रेगिस्तान में वो लोग भटक रहे थे। और इन 40 साल में परमेश्वर ने इतना आशीष दिया कि जो इस्राएल जो जनजाति थी, जो इस्राएल के लोग थे, वो लोग रेगिस्तान में वो लोग दिन प्रतिदिन वो लोग बढ़ते जा रहे थे। संख्या में वो लोग बढ़ते जा रहे थे, परिवार में बढ़ते जा रहे थे। और उनका जो अगुआ था मूसा, वो केवल एक ही अगुआ उनके पास था, जिस कारण से उनके जो भी समस्याएं थे, जो भी तकलीफ थे, जो भी बोझ थे, उनकी जो लड़ाई झगड़ा था, सब कुछ जो भी होता था मूसा अकेला संभालता था। और मूसा ने 9 आयत में कहा है कि फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा भार अकेले नहीं सह सकता। यहाँ पर मूसा कहता है क्योंकि जो इस्राएल लोग थे वो लोग संख्या में इतना ज्यादा हो गए थे कि वो अकेले उन सभी का बोझ नहीं सह पाया था। इसलिए उसने ये सुझाव वो लेके आया कि उनकी जो इस्राएल में जो 12 जनजाति है, जहाँ 12 उनके जाति हम लोग जानते हैं, वहां से उन्होंने कहा कि तुम वहां से अपने लिए जो लीडर्स हैं, अगुआ हैं, वहां से निकालो और वहां से मैं उनके लिए तुम्हें नियुक्त करूंगा। जो तुम लोग 1000 में तुम लोग हो, 100 में हो, 10 में हो, उसमें भाग भाग करके मैं तुम्हें अगुआ मैं उधर में दूंगा, ताकि वो तुम्हारी जो परेशानी है, जो तुम्हारे बोझ है, झंझट है, जो तुम्हारे झगड़े हैं, वो सुनेंगे और उसमें तुम्हारी मदद करेंगे। और अगर ऐसा कोई झगड़ा है या ऐसा कोई बोझ है, झंझट है जो वो लोग भी नहीं सह पाते,
उनको तुम मेरे पास लेके आओ, मैं सुनूंगा। इस प्रकार से मूसा ने जो अगुआ है, न्यायी लोग हैं, उनको नियुक्त किया ताकि उसका भी बोझ कम हो और जो लोग हैं उनकी जो परेशानी है वो भी सब हल हो पाए। ये इस प्रकार से मूसा ने परमेश्वर की जो बुद्धि है उसके द्वारा जो न्यायी लोग हैं, जो अगुआ लोग हैं, उनको नियुक्त किया। उसी प्रकार से आज भी आप और मैं इस नए साल में हमारे पास बहुत सारे नए चुनौतियां हमारे जीवन में आ सकती हैं, नए नए मुश्किलें भी आ सकती है। जो हमने 2024 में हमने जो परेशानियां शायद से हम गुजरे हो, झंझट से हम लोग गुजरे हो, बोझ से हम लोग शायद दबे हुए होंगे, इस नए साल में वही पुराने जो बोझ है वो फिर से हमारे जीवन में नहीं आएंगे, लेकिन हमारे जीवन में आशीष भी आएगा। लेकिन आशीष के साथ में नई नई चुनौतियां भी हमारे जीवन में आ सकती है। और जो हमने बीते हुए समय में जिस प्रकार से हमने हमारे बोझों से हम लोग समस्याओं से हम लोग जूझे, जो नए नए चुनौतियां हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन में 2024 में जो चुनौतियां थे वो नए साल में नहीं होंगे। नई चुनौतियां आ सकती हैं, नई बोझ हमारे जीवन में आ सकती है। इसलिए आप और मैं, हमें जो ये चुनौतियां हैं, जो बोझ हमारे जीवन में आती हैं, हमें अपने पास नहीं रखना, अपने पास नहीं रखना, परंतु जो हमारे आसपास के लोग जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारी चिंता करते हैं, वो हमारे परिवार हो सकते हैं, वो शायद हमारे चर्च के अगुआ हो सकते हैं, हमारे चर्च के पास्टर हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, या करीब के दोस्त जो हमारे जो बहुत ही मन से जो हमारे दोस्त होते हैं, जिस पे हम लोग पूरा अपना भरोसा डालते हैं, उन पर भी जो जिन पर जो परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है, उन पर हम लोग जो हमारा बोझ है, जो हमारी तकलीफ है, उनके साथ बांट सकते हैं, प्रार्थना में लगे रख सकते हैं, और इस प्रकार से विश्वास के साथ में परमेश्वर में एक दूसरे के साथ हम लोग बढ़ सकते हैं। आमेन। इसलिए कई बार हमारे जीवन में चुनौतियां, बोझ जैसे मैंने कहा आ सकती हैं। शायद वो भावनात्मक रूप में जो हमारे हाव भाव है उस रूप में आ सकती है, शारीरिक रूप से हमारे चुनौतियां आ सकती है, आत्मिक रूप से हमारे चुनौतियां आ सकती है, और बहुत प्रकार की मुश्किलें आ सकती हैं। हम अकेले जो हमारा बोझ है उसको हम लोग ना ले, परंतु परमेश्वर के साथ में परमेश्वर को अपना बोझ हम लोग, हमारा जो बोझ है उनको हम लोग समर्पित कर दें। और ये जो बोझ है शायद परिवार में चिंता हो सकती है, शायद आर्थिक समस्या हो सकती है, आर्थिक स्थिति हो सकती है, शायद हमारे रिश्ते में कुछ, जो हमारे रिश्ते में समस्या हो सकती है, जो हमारी जो काम है, जो हम काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें असंतुष्टि हमें मिल सकता है, जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग सहमत नहीं हो सकते हैं, हमारे बॉस के साथ, हमारे जो लीडर्स लोगों के साथ या हमारे दोस्तों के साथ हम सहमत नहीं हो सकते हैं। शायद हमारे समाज में, हमारे आसपास के पड़ोसियों में हमारे कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, समस्या हो सकता है। तो हम लोग खुद में हम लोग संघर्ष ना करें, खुद में हम लोग जो बोझ अपने में ही रख कर हम लोग ना चले, परंतु परमेश्वर को हम लोग दे। गलातियों उसका 6:2 में इस प्रकार से लिखा है कि जो परमेश्वर है, खुदा है, वो हमारे साथ हमारे बोझ को वो सहना चाहता है, हमारे बोझ को वो लेना चाहता है, वो चाहता है कि हमें आराम मिले। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपना बोझ उनको दे, उनके साथ हमारे बोझ को हम लोग बांटे। इसलिए मत्ती उसका 11 अध्याय का 28 से 30 आयत, मैथ्यू 11:28-30, मत्ती उसका 11 अध्याय का 28 से 23 आयत इसलिए इस प्रकार से कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। इसलिए आज हम लोग सही चुनाव लें, और परमेश्वर हमें जिस प्रकार से, यीशु मसीह जिस प्रकार से हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि जो हम लोग बोझ से यदि हम लोग दबे हुए लोग हैं, यदि हम बोझ से शारीरिक रूप से यदि हम लोग बोझ में दबे हुए हैं, या आत्मिक रूप से यदि हम बोझ में दबे हुए हैं, तो यीशु मसीह आज आपको और मुझे आमंत्रित कर रहे हैं कि हम अपना बोझ उनके पास में लेके आए। जो हमारी जो झंझट है, जो शायद हमारे झगड़े हो सकते हैं, हम उनके पास में लेके आए, और परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए हैं जो अगुआ लोग हैं, कलीसिया में पास्टर लोग हैं, सहायक पास्टर लोग हैं, उनको अपना बोझ हम लोग
बांटे, ताकि हम अकेले इस नए साल में इस हमारा जो बोझ है अकेले हम लोग ना सहे, लेकिन हमारा जो बोझ है हम यीशु मसीह को दे, क्योंकि यीशु मसीह आपकी और मेरी चिंता करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बेटा बेटी मुश्किलों से अकेले गुजरे, परंतु वो हमारे बोझ को वो सहना चाहते हैं, हमारे बोझ को लेना चाहते हैं, और वो अपना बोझ हमारे ऊपर देना चाहते हैं, क्योंकि जो उनका बोझ है वो हल्का है, उनका बोझ है उसमें कोई भी बोझ नहीं है, परंतु एक शांति का बोझ है और हल्का बोझ है। और यीशु मसीह परमेश्वर हमें वो बोझ देना चाहते हैं, और वो हमारा बोझ जो हमारे संसार की चिंता हो सकती है, जो आत्मा में चिंता हो सकती है, उसको वो अपने ऊपर लेना चाहते हैं, ताकि हमारे ऊपर कोई समस्या ना हो, हमारे ऊपर ऐसी कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर आपसे और मुझसे वो प्रेम करते हैं। इसलिए आज जिस प्रकार से हमने देखा, मूसा ने जिस प्रकार से अगुवाओं को, न्यायों को नियुक्त किया ताकि उसका बोझ कम हो, उसी प्रकार से यीशु मसीह भी आज आपको और मुझे बुला रहे हैं, ताकि हम हमारा बोझ, जिस नए साल की जो नई चुनौतियां आ सकती हैं, परिवार में हो, जैसे मैंने कहा परिवार में आर्थिक समस्या में, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से हो सकती हैं, हाव भाव रूप से, परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि हम वो जो बोझ है उनके पास में लेके आए, ताकि वो हमारे बोझ को ले और हमें इस नए साल में शांति का जीवन दे, और एक शांति का जीवन और एक सुखदायी जीवन आज आपको और मुझे दे। इसलिए हम लोग आज परमेश्वर का धन्यवाद दें कि वो हमारे बोझ को लेने के लिए तैयार है। जो हमारे बोझ है, जो हमारी झंझट है, मुसीबत है, नई चुनौतियां जो हमारे जीवन में आ सकती हैं, परमेश्वर ये सब लेने को तैयार है। इसलिए हम परमेश्वर के चरण में आज आए, हमारे जो बोझ है उनको हम लोग सौंपे, समर्पित करें, और हम ये जाने कि हम लोग अकेले नहीं हैं, और परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर हमारे साथ साथ होते हुए उन्होंने हमें लोग हमारे बीच में दिया है, हमारे साथ में दिया है, हमारे परिवार लोग, प्रियजन लोग, हमारे अगुआ जन लोग जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारी चिंता करते हैं। इसलिए आज मैं हम सभी को, आपको और मुझे भी खुद को उत्साहित करना चाहूँगी कि हम लोग आज ये सुबह हम अपना बोझ परमेश्वर को समर्पित करें, और परमेश्वर को हम लोग देखें, ताकि इस नए साल में हम लोग बोझ के साथ नहीं, इस संसार के बोझ के साथ नहीं, आत्मिक रूप का बोझ के साथ नहीं, परंतु परमेश्वर के बोझ के साथ इस जीवन को, इस नए साल को हम लोग खुशी के साथ में, आनंद के साथ में, शांति के साथ में हम लोग इस नए साल में हम लोग प्रवेश करें, और परमेश्वर की हम लोग महिमा करें। आमेन। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, और इस जीवित वचन से हम सब लोग आशीषित होने पाए। अभी हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे।